ओके। जय गुरु जी। um, आज ना मैं अभी पहले तो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और बहुत सारी मुस्कुराहट सारी संगत को। यू नो आज जैसे कोविड में थोड़ा थोड़ा सब निकल रहा है, सब सब धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सारी दोबारा से लहर आएगी। तो हम सोचते हैं कि ये हिम्मत कहाँ से आएगी हमारे अंदर, क्योंकि एक एक पहले गाड़ी चलती है, फिर ब्रेक लग जाता है, फिर ब्रेक लगने के बाद फिर ऐसे लगता है जैसे दोबारा से फिर ऐसे हमें जाना पड़ेगा, फिर अपने शेल में जाना पड़ेगा। तो हिम्मत कहाँ से लाएंगे, बार बार जैसे कहते हैं ना, जब गाड़ी चलती नहीं है तो बार बार झटके देती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, तो वी गेट इम्पेशेंट, वी गेट वी गेट ऐसे लगता है जैसे पता नहीं जीवन कहाँ हमारा जा रहा। बट गुरु जी की वजह से, और गुरु जी की जो प्रेजेंस है, जो वो हमें बार बार महसूस करवाते हैं, चाहे वो सत्संग है, चाहे वो यू नो किसी भी तरीके की चीज है, उससे जब वो महसूस हमें करवाते हैं ना जो चीज, तो वो हमारे को एक हिम्मत बांध के देती। अभी मैं आरती देख रही थी, आरती देखते देखते मैं ना ऐसी ऐसी अटपटी सी बातें कर रही है ना, ये नहीं कि मैं वो बोलूं कि ये है ठीक है, वो भी ठीक है, अभी सब ठीक होगा, ठीक तो होगा ही, जीवन है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, एवरीथिंग इज लाइक अ साइकिल, यू गॉट टू गो विद द साइकिल। सो सबसे पहले तो जब हम आरती करते हैं तो हम कहते हैं ना, त्रिगुण है, नो, परमात्मा त्रिगुण है। कैसे त्रिगुण है हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव, या सृष्टि की रचना में क्या है जो तीन चीजें हैं? एक तो क्रिएशन है, एक प्रेजर्वेशन है, और एक डिस्ट्रक्शन है। ठीक है ना? तो आ, ये एक साइकिल है। अगर आप शिव पुराण भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ते हैं या जो भी है, उसमें भी ये सारी चीजें दी हुई है कि ये एक बारी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, या एक बारी क्रिएशन नहीं हुआ, एक बारी राम नहीं आए। हर युग में दे आर डिवाइडेड इनटू ऑल द युग। हर युग में हर टाइम पे एक राम आए हैं, हर टाइम कृष्ण भगवान आए हैं, हर टाइम पे शिव जी ने अवतार लिए हैं, हर टाइम पे अलग अलग नामों से अवतार आए हैं, अलग अलग युगों में, अलग अलग टाइम में आए हैं। तो इस टाइम पे हमारे गुरु जी आए हैं, एज पूरन पूरन। कहते हैं ना, एक होता है आंशिक अवतार और एक होता है पूर्ण अवतार, मतलब पूरे के पूरे गुणों के साथ आना। आंशिक होता है कि थोड़े से अंश इनका हो, बट गुरु जी के साथ इट्स टोटल, ही इज लाइक पूर्ण, पूर्ण गुरु, पूर्ण अवतार, पूर्ण ये सब कुछ। जैसे ख्याल आ गया आरती में, आई जस्ट वांट टू शेयर ऑल माय थॉट्स वट एवर इज कमिंग, बिकॉज व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ व्हिच आर हैपनिंग एंड ऑल अराउंड यू व्हिच आर हैपनिंग, यू वो आप साझा करते हो अपने जीवन के अंदर, और देखते हो कि आप कहाँ खड़े उतरते हो और कहाँ आपका जीवन जा रहा है। यही एक मापदंड होता है, कि वेयर आर यू एंड वेयर यू स्टैंड। जैसे अभी आरती कर रहे थे, जैसे हमने कहा, हम एक खुद में भी एक छोटा सा यूनिवर्स है, हम भी एक यूनिवर्स है, जैसे वी आर ऑल यूनिवर्सेस। लाइक हम पैदा होते हैं, दैट इज अ क्रिएशन। पूरी जिंदगी बर्थ और डेथ के बीच में जो है वो हमारी प्रेजर्वेशन है, और जो डेथ है दैट्स आर डिस्ट्रक्शन। सो परमात्मा ने जो तीन चीजें, जो यूनिवर्सल लॉ है, दैट एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटेड विल बी प्रिजर्व्ड एंड देन इट विल बी फाइनली डिस्ट्रॉयड। सो इट हैपेंस विद आवर लाइफ आल्सो, with the universe also, with all the living, non-living beings, everything. So मुझे लगता है कि हम एक छोटा सा, एक खुद भी एक यूनिवर्स है अपने अंदर। और अगर ये बात समझ में आए तो फिर ऐसा लगेगा कि ना बर्थ ना डेथ हमें इफेक्ट करती है, बट व्हाट इज लाइफ टुडे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ और डेथ तो हमारे हाथ में है ही नहीं, और ना कभी हुआ है। कब हम पैदा हुए हम खुद भी नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कब पैदा हुए, और मरने का भी हमें पता नहीं है कब मरेंगे। पर जो ये बीच का जो हमारा चक्र है ना, ये जो बीच की जो कड़ी है, इसको जीवन कहते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली शेयर माय ओन थॉट्स एंड व्हाटएवर आर दे गोइंग टू कम, बिकॉज सत्संग और साथ साथ में भी करती जाऊंगी, जैसे जैसे मुझे कुछ कुछ आएगा मैं बताती जाऊंगी। तो सडन की वीडियो पे जाना, नहीं तो मैं तो ऑडियो की मस्ती में थी, ऐसे करके। सो जब हम यू नो बट सब कहते हैं कि
सब माया है, सब सब यहीं पर रह जाना है, कुछ लेके नहीं जाना। बहुत, ये तो हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि सुई तक भी तुम नहीं लेके जा सकते, तुम क्या लेके जाओगे? तुम अपनी कमाइयां लेके जा सकते हो, तुम अपने जो अच्छे कर्म है उसका बैंक बैलेंस बना सकते हो। तो इस जीवन जीने के लिए जो टूल्स चाहिए हमको, जो समझ चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये गुरु आपको ये जीवन काल के अंदर ही प्रैक्टिकली करके दिखाते यू नो क्योंकि जब आप ये देखोगे कि जो बीच का हमारा जीवन है ये कैसा होना चाहिए, इसकी दिशा क्या होनी चाहिए। आई डोंट नो, ऐसे मैं किसी से बात कर रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि जिंदगी का पर्पस क्या है। तो मेरे मुंह से खटाक से निकल गया अपने आप ही, ऐसे कोई सोच विचार भी नहीं किए, बट ऐसे ही निकला कि जीवन का पर्पस तो जीना है। आई मीन, और क्या जीवन का पर्पस होगा? जीवन का मतलब है जीना है, और अवेयरनेस के साथ जीना है। एक, अपने आप को समझना है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर स्पिरिट अलाइव है, मैंने गिव अप नहीं करना। ये जिंदा दिली के साथ हमको जीवन जीना है। और बाकी आप जीवन में पर्पस नहीं ला सकते, बट आप एक जीवन को एक मीनिंग दे सकते हो। यू हैव टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ। हाउ, लाइक समटाइम्स, if for me doing a satsang is adding meaning to my life, it is not my purpose is to live, but what is adding meaning to my life? My guru is adding meaning to my life. What is adding meaning to my life? The satsangs and the seva that everybody is doing, that adds meaning to our life. If I speak something nice to somebody, और उसके दिल को मरहम सा लगता है, उसको जहाँ चोट लगी होती है, that is adding meaning to my life. Whatever seva you do, even if you're earning your livelihood, that is adding meaning to your life. There is nothing which has no meaning in your life, but it is how you add that meaning into your life and accept that हाँ, ये जीवन है, इसमें मजा आ रहा है। तभी आप गाने सुनते हो, शब्द सुनते हो, that is also adding meaning to your life. So ये जो सारी जद्दोजहद है, it is nothing but giving meaning to your life. जैसे गुरुजी भी प्रैक्टिकली दिखाते थे। जैसे हमने शब्द कीर्तन सुने 2 घंटे, जब गुरुजी के पास बैठा करते थे, आप एक चित होके बड़े सीरियस होके सुनते हो कि किस किस तरीके से हम सत्संग सुनते हैं कि हाँ, शांत चित, और परमात्मा से हमें कनेक्शन बनाना है, और यू नो और माइंड एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम साफ सा हो जाता है। आप ये देखना कि आपका माइंड जब क्लियर होता है, इतनी भाग दौड़ करता है आपका दिमाग, तो शब्द कीर्तन उसको स्थिर करते हैं। दे ब्रिंग इट टू अ बैलेंस। सो व्हेन दे ब्रिंग इट टू अ बैलेंस, इट्स देन योर माइंड ओपन्स अप और शांत हो जाता है। तो 2 घंटे आपने कनेक्शन बनाया अपने आप को सही रखने की। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि आप अपने अंदर एक बैलेंस बनाए, एक हार्मनी बनाए। आई मीन, अगर हम गुरु से कनेक्शन बनाएंगे तो गुरु हमें क्या सिखाएंगे? गुरु हमें एक बैलेंस करना सिखाएंगे अपने जीवन के अंदर, अपने अंदर का बैलेंस। हमारे जो दिमाग में जो हजारों ख्याल जो दौड़ते हैं, जो अभी आए नहीं है, जो फ्यूचर आया नहीं है, उसके लिए जो ख्याल दौड़ते हैं, उसका बैलेंस। क्योंकि जब इतने ख्याल दौड़ते हैं तो गुरु शब्द कीर्तन आपको क्या करते हैं? शब्द कीर्तन आपको एकाग्रचित करते हैं। शब्द कीर्तन आपको एक फोकस में ले आते हैं कि 1000 थॉट्स हटा के एक फोकस में लाते हैं। व्हेन यू कनेक्ट विद द डिवाइन एंड द डिवाइन एनर्जी दैट कम्स टू यू, और जो वो डिवाइन एनर्जी जब आपके अंदर आती है तो आप एकदम शांत हो जाते हैं। आप देखना कि 2 घंटे बाद आपकी जो पर्सपेक्टिव है, या जो इतना जद्दोजहद थी, आप एकदम से शांत हो गए हैं। आपके अंदर एक स्पिरिट आ गई है फिर से। जो आप टूट रहे थे, आप फिर जुड़ रहे हैं, फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यही मकसद है जीवन जीने का। और गुरुजी भी तो यही कहते हैं, जीवन जी के जाना है। मैं हमेशा गुरुजी की एक बात याद रखती हूँ कि स्वर्ग भी ਇੱਥੇ ही है ते नरक भी ਇੱਥੇ ही है तेरा, उत्ते कोई स्वर्ग नरक नहीं। तो मैं अब सोचूं कि मैं अच्छा कर्म करूं तो मैं अच्छा कर्म लेके ऊपर स्वर्ग मिल जाएगा। मुझे ऐसा काम करना ही नहीं। मुझे ना स्वर्ग, ना मुझे स्वर्ग पता है ना नर्क पता है, ठीक है ना, वो किताबों में लिखा गया है, ज्ञानी लोगों ने बहुत सारे, बट यू नो गुरुजी ने जो वचन कहे मेरे लिए वो अटल है।
कि सब कुछ तेरा यहीं पर है, स्वर्ग भी तेरा यहीं, नर्क भी तेरा यहीं, तो तू, तेरे पे डिपेंड करता है कि तू स्वर्ग बनाएगी या नर्क बनाएगी। तो अब मैं अगर आपसे कड़वा बोलूंगी और और अपनी सारी जितनी भी कड़वाहट है आपके ऊपर निकालूंगी, या मतलब एज एन इंडिविजुअल, एज ए संगत, वट एवर, आई मीन आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल थिंग्स, तो क्या होगा? अपना भी साड़ूंगी, आपका भी सड़ेगा, आसपास का माहौल भी सड़ेगा, तो उससे क्या होगा? वो नर्क ही तो है। नर्क और कौन सा नर्क होता है? स्वर्ग, आप कहते हो कि हाँ, जब हम सत्संग में बैठते तो ऐसा लगता है स्वर्ग है, क्यों? क्योंकि ना वहां आपको कोई जज करता है, ना आपको कोई तू तड़ाक करता है, ना आपको कोई डिस्टर्ब करता है। आप एक इंडिविजुअल ज्योत हो, जो उस परम ज्योत के साथ जुड़ गए। तो इसलिए वहां पर कोई मीन मेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आपको लगता है हाँ, सत्संग स्वर्ग है, आ गुरु जी के साथ बैठना एक स्वर्ग है। सो ये है हमारी, गुरु जी कहते थे कि जहां जाओ, अगर मार्केट जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हम गिविंग यू वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे हम मार्केट जाते हैं, इस मार्केट से मुझे एम ब्लॉक मार्केट का सत्संग याद आ गया, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं, तो हम जिस, हाँ, जो भी काउंटर होते हैं, हम उसे कैसे बोलते हैं, दे दे, ये कर दे, गिव इट टू मी, ऐसे करो वैसे करो, नहीं। आप जब कहीं भी जाते हैं और जब आप अपना बात करते हैं, तो दूसरे बंदे को भी लगता है कि मेरा भी कोई वजूद है, मतलब, हाँ, यू शुड टॉक टू पीपल, एंड जब आप उनसे बात करते हैं तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। आपको पता है कि कई बार, यू नो जो आपके काउंटर्स पे होते हैं, वो अंदर से इतने दर्द भरे होते हैं, उनका, सब अपनी मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, कई बार बातें भी सुनते हैं सबकी, पर अगर आप उनको थोड़ा सा भी प्यार से बोल दो, हाल चाल उनका पूछ लो, जहां पर आप ज्यादा रेगुलरली जाते हैं, नहीं भी जाते तब भी पूछ लो, आप देखना उनका रिएक्शन, और वो जो मुस्कुराहट आपको मिलेगी, वो जो उनको खिल जाएंगे, वही हमारी कमाई, एक्चुअली हमारी कमाई वही है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देना, किसी को, किसी के दिल को भरम लगा देना, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, कई बार चुप रहने में भी ज्यादा बेटर होता है कि आप चुप रह के भी, कोई जो भी बोलता रहे, बट आप चुप रहोगे तो अपना भी शांत रखोगे, और आपको पता है कि आप कहाँ पर। तो इससे मेरे को एम ब्लॉक मार्केट का सत्संग याद आ गया, और मैं भी सुनाती हूँ कि मुझे मार्केट से याद आ जाता है कि कई बार क्या होता है कि गुरुजी के हुक्म बजाने, उनके वचन हमको नहीं समझ में आते। वो कहते हैं ना, वो, हम तो वो वाले थे ना, सलाम साहब, जो बहादुर होते हैं, हाँ जी सलाम साहब, बाहर खड़ा है दरबान, इधर जाना है, हाँ जी सलाम साहब, चलते हैं, चले गए, क्वेश्चन नहीं करते, ये जाके करना है, हाँ जी ये करा के करना है। तो हम जब ऐसी बात करते कि गुरु जी का हुक्म बजाना, तो हमारी जो अपनी अंदर की रंजिशें होती हैं, अंदर के जो दर्द होते हैं हमारे अंदर की, वो सब गुरु जी अपने आप सेवा ले, उस टाइम पर सब कुछ भुला दे। ऐसे एम ब्लॉक पागल का सत्संग है कि जब गुरु जी के पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ना एम ब्लॉक मार्केट जाया कर, उसे सत्संग कितना कर। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी, कह रहे एक एक दुकान पे जाना है। तब तो वो जो फंक्शंस होते थे, मैंने कहा चलो फंक्शंस आ रहा था, कोई फंक्शन आ रहा था, आई थिंक शिवरात्रि का था, 2006 का फंक्शन था। तो तब हमें ना वो मिले थे बांटने के लिए, इनवाइट करने के लिए इनवाइट कार्ड्स। तो मैं वो सारे इनवाइट कार्ड्स मेरे को भी मिल गए थोड़े से। तो मैं कहा चलो एम ब्लॉक मार्केट की शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि हम इनवाइट कार्ड्स में दे देती हूँ, और फिर वहां जाके मैं सबको सत्संग में इनवाइट करती हूँ। और मैं ऐसे करके गई, तो गुरुजी ने मुझे फिर एक हिदायत दी कि 2-2 मिनट का सत्संग करना। मैं सोचती हूँ 2 मिनट में सत्संग, आप इमेजिन करो, हम यहाँ घंटों बोलते हैं या आधा घंटा बोलते हैं, 2-2 घंटे बोल जाते हैं। इमेजिन गुरुजी इज टेलिंग यू कि 2 मिनट के अंदर सत्संग करो। माय गॉड, द शॉर्टेस्ट स्वीटेस्ट सत्संग पॉसिबल दैट यू कैन से अबाउट गुरुजी। क्या वो 2 मिनट में कोई कर सकता है? तो गुरुजी की लीला, गुरुजी के वर्ड्स, तो उनको पता है कि कैसे बचाना है हमारा हुक्म। तो मैं पहली दुकान पे गई, तो मैंने 10 मिनट बोल दिया। तो मैंने सोचा यार 10 मिनट में मैं खुद ही खो गई, बोलते बोलते मुझे पता ही नहीं लगा। बट उसके बाद फिर मैं दूसरी दुकान में जब गई, तो वहां पर मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा, इनवाइट किया उनको कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं, बड़े मंदिर में फंक्शन है,
और शिवरात्रि का। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, मैं चाहती हूँ आप आओ। जैसे मैं ब्लेस हुई हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी ब्लेस हो, और मौका मत छोड़ना इस चीज को। मैंने जो पाया है मैं चाहती हूँ आप सब भी पाओ। ऐसे करके मैंने शॉर्ट में 2 मिनट में बता दी बात। अब दुकान पे जाती गई। अब मेरे को जाने से पहले गुरुजी ने, और मैं जाती रही, थोड़ी सी डांट भी खाती रही, कि क्यों जाना, ये करना। क्योंकि क्या होता है कि आपको हर तरह के मिलते हैं। कोई आपको आदर सत्कार से इनवाइट करेगा, सुनेगा। कोई कहेगा जी नहीं हमारे अपने गुरु हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ, किसी ने ऐसे ही हाथ कर दिया। हालांकि हम अच्छे से बन सवर के, मतलब अच्छे से जाते थे, ऐसा नहीं है कि, बट वो कहते थे नहीं हमारे अपने गुरु हैं, प्लीज हमें ये सब बातें नहीं करनी सुननी। तो कभी कभी ठेस लगती थी बात, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलता है कड़वा तो लगती है। बट फिर सोचते थे कि कोई बात नहीं, अपना काम था बोलने का, तो जो मर्जी कोई इसका रिस्पॉन्स हो हमें नहीं देखना उसका। तो कई बार कई लोग बड़े प्यार से बैठते थे, चाय पिलाते थे, और सुनते थे कि जो मैं कहना चाहती हूँ या सत्संग अपना बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी है क्या है। तो ऐसे बहुत होता था हमारे साथ। तो अब उसमें ईगो खत्म होनी थी, हुक्म बजाना था। आई डोंट नो, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये तो गुरु जाने। अब मैं इसका उसका मैं क्या बोलूं उसके बारे में। ओ मेरी ईगो खत्म हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा गुरुजी ने ये खत्म कर दिया सत्संग करवा के, ऐसा मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, कि जब आपको ठेस लगती है बट आप फिर भी गुणगान करते रहते हो, तो वो ईगो खत्म होती है कि कोई आपको बुरा भी कह रहा है या कुछ बोल भी रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगता इस चीज का। तो वहां पर ईगो खत्म होती है, लगता है कि कोई बात नहीं, इसका इतना है, मैंने तो अपनी बात कहनी है। इस तरीके से जब मैं सत्संग करती रही, जाती रही, तो जब आई थिंक लास्ट जब मैं गुरुजी से मिली, आई थिंक वो था संडे। तो यू नो उस दिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सबको ऐसे ऐसे भेज रहे थे। और आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे ना, इधर बोलते हैं इधर आ। मैं गई तो गुरुजी की राइट साइड पे मैं घुटने के बल बैठ गई। और मुझे बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराहट के साथ, बड़े पता नहीं इतना प्यार दे रहे थे। मैंने कहा चलो, मतलब वो गुरु प्यार देता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ना उन्होंने बातें कही, कह रहे एन जगह तू सत्संग किया कर। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। एन जगह ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ना हेलीकॉप्टर ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तो सुपर एक्साइटेड, मैंने कहा फिर बड़ा मजा आएगा, आप दोनों हेलीकॉप्टर ਵਿੱਚ घुंमਣ जाया करेंगे। तीसरी बात हमने कही मैं एम ब्लॉक मार्केट जाना है, मार्केट में ब्लेस करने वास्ते, और मैं तेरे घर भी आना। मैं तो बड़ी खुश क्योंकि ये सब वचन सुन के। अब वो एक एक लाइन में उन्होंने अपनी बात कह दी। अब जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उसके बाद बहुत सारा, सॉरी टू से, क्योस हो गया। बिकॉज जब आप डायरेक्शनलेस होते हो, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गुरु चले जाएंगे। आप सोचते हो कि आपके बच्चों के बच्चे आगे गुरु जी साथ रहेंगे, और आप सोच भी नहीं सकते कि गुरु चले जाएंगे। हमें पता ही नहीं होता था कि महापुरुष और गुरु या अवतार कम टाइम के लिए आते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बट फिर इतना सारा कुछ होते होते एक दिन ऐसे ही मैंने कहा ना कि सत्संग गुरु जी कहते थे क्या कर। मैं तो मार्केट फिर भी जाती थी, जब गुरु ने छोड़ा था तब भी मैं ब्लॉक मार्केट जाया करती थी, जाके गुरु जी के बारे में बताती थी। हालांकि मैं कहती थी, फोटो भी दे के आती थी, जो जो मेरे पास सामान होता था, ताकि ब्लेसिंग्स तो है ही गुरु जी की। वैसे करते करते धीरे धीरे अब उनका पर्पस क्या था, कि क्यों सत्संग, वो क्यों वहां जाना चाहते थे। अब मैं ऐसे ही मन में सोची थी कि गुरुजी ने कहा कि एम ब्लॉक मार्केट जाना है और ब्लेस करने वास्ते। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, तो मैंने सोचा कि सॉरी मैंने सोचा कि ऐसा करेंगे, यहाँ सत्संग रखेंगे, और ऐसे सत्संग रखेंगे तो सारी मार्केट ब्लेस हो जाएगी। ऐसे ही आना चाहते होंगे गुरु जी, अब तो गुरु जी चोले में है नहीं, तो कैसे करें इसको। मतलब ऐसे ही दिमाग घूमता रहता था, क्या क्या करूं गुरु जी के लिए, किधर प्रचार करेंगे आके। मतलब प्रचार इन द सेंस दैट कहाँ कहाँ बताऊं, कहाँ क्यों बताना गुरु जी के बारे में, क्यों प्रचार करना, क्यों हम सत्संग करते हैं, क्या वजह है इस चीज की। ये वजह ये है कि गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु का महरम, गुरु का प्यार जो इस फॉर्म में अवतार लेके आया, वो हर संगत के, हर नॉन संगत के दिलों में रहे। कि जो मरम चाहिए होता है, ये जो प्यार चाहिए होता है, अनकंडीशनल लव जो हमारा गुरु हमारे साथ करता है। जितनी भी जिंदगी की जद्दोजहद में आप देखोगे कि गुरु को आप अपना खरा पाओ।
सो मैं ऐसे करते करते मैं मार्केट में फिर भी जाती थी और प्लान कर रही थी। तो एक दिन आई थिंक सितंबर की बात है, और क्या हुआ कि मैं प्रिंस पान वाले, जहाँ जीकेएम ब्लॉक मार्केट में, इट्स अ फेमस मार्केट और प्रिंस पान वाला फेमस है, तो मैं इसके ऑपोजिट साइड पे एक ज्वेलर की दुकान पे सत्संग कर रही, और मैं बात कर रही थी, और वहां पर जितने कोई खरीदने आया होगा ज्वेलरी वूलरी, तो वो मैं उनको गुरु जी के बारे में बता रही थी, और वो भी ना आ गए साथ में, जो और जो खरीदने आए थे वो भी गुरु जी का बैठ के सत्संग सुनते। और मैं उनको ऐसे ही बता रही थी, मैंने कहा लोग पंखों पे नाम लिखवा देते हैं, दान तो दान होता है, ऐसे करके कुछ बातें कह रही थी। तो मैं थोड़ी देर बाद निकल गई, आई थिंक 6 बजे निकल गई, और 6:15 बजे, 6:30 बजे आई थिंक ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस टाइम, तीन तीन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, एक बाराखंबा रोड पे, एक गफार मार्केट, और एक जीकेएम ब्लॉक मार्केट में, तीन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और आई थिंक बाराखंबा रोड और गफार मार्केट में जाने गई थी, बट एम ब्लॉक मार्केट में जाने नहीं गई थी, सिर्फ शीशे वीशे टूटे थे। जब ये बात हुई और मैं वहां से, जब 15-20 मिनट बाद जब ब्लास्ट हुआ, और मेरे को लगा कि अब तो यहाँ सत्संग करना ही करना है, मार्केट को ब्लेस करना है। उस टाइम पे सारी मार्केट सील हो चुकी थी, सारे बेसमेंट्स, बहुत हालत खराब थी मार्केट की। तो हम ना फिर मैंने वहां पर डिसाइड किया कि अब सत्संग करना है। कुछ मालूम नहीं, कभी जिंदगी में ऐसे सत्संग नहीं किए, तो घरों में होते हैं जो छोटे छोटे सत्संग, तो वो तो ठीक है। और सच बताऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि बड़े, मतलब ऐसे स्केल पे सत्संग कैसे करना है, क्या करना है। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं कैसे करूंगी, म्यूजिक सिस्टम कैसे आएगा, फिर आपके फोटो कैसे लाऊंगी, बड़ी फोटो, फिर मैं शब्द कीर्तन कैसे लगाऊंगी, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं। मतलब सच में बता रही हूँ कि कोई भी मेरे को गाइड करने वाला नहीं था, एक्सेप्ट एक संगत है जो उस टाइम पे, बैम्बी आंटी, जिसको आप सब जानते हैं, मैं इनको बैम्बी कहती हूँ, तो बैम्बी ने मेरी बहुत हेल्प करी आसन सजाने में। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सन आसन कैसे लगाते हैं, फिर म्यूजिक सिस्टम वाले का नंबर भी दिया। मतलब शी वॉज, जिसको कहते हैं, बहुत सारी हेल्प करी उन्होंने। एंड क्या हुआ कि अब मेरे पास फोटोग्राफ नहीं थी गुरु जी की बड़ी वाली। ऑलराइट नाउ, सॉरी, I don't know, this got disconnected somehow. So she helped me a lot, and हमने मार्केट के बीचों बीच सत्संग किया, और बीच में टेंट ऐसे लगाया, ताकि पूरी मार्केट गुरु जी का स्वरूप, और हमने 12 से लेके 5 बजे तक सत्संग किया। और मानो नहीं, हमने गुरु जी की लाइट ऑफ डिविनिटी, तब हमारे पास बहुत सामान होता, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। फोटोग्राफ्स, गुरु जी की लाइट ऑफ डिविनिटी, सच ए ब्यूटीफुल पैकिंग, सब कुछ करके, और फोटो सब रखी। फिर हमने, आई थिंक बहुत सारी संगत आई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, ज्यादा नहीं मैं जानती थी, बस वर्ड ऑफ माउथ से पता लग गया कि नवंबर 16 को सत्संग है एम ब्लॉक मार्केट, एंड दैट वाज अनकॉल्ड बिकॉज देयर नोबडी यूज्ड टू डू सत्संग एट दैट टाइम। एंड इवन आई डिडंट नो, 12 से लेके, मतलब मुझे पूरी रात नींद नहीं आया, वाज फ्रेश इन द मॉर्निंग, सत्संग के लिए 12 बजे से शब्द कीर्तन लगाए, सिलेक्शन करी शब्द कीर्तन की, लॉट ऑफ पीपल, satsang is like a team, when a whole team works together. So we were like all working together. एंड हम जब ये बात हुई तो 5 बजे तक हमने सत्संग किया, एंड इतना रूहानी हुआ था उस दिन सत्संग की, चारों तरफ, कैन यू इमेजिन कमर्शियल मार्केट के बीचों बीच आप सत्संग कर, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। आई मीन, आई, मुझे इतनी हंसी भी आई, और इतना सुंदर तरीके से, इतना डिसेंट तरीके से, इतनी नो जिसको ग्रेसफुली, जिसको हम कहते हैं ना, ग्रेसफुली सत्संग हुआ। और उसके बाद फिर नवंबर में सत्संग हुआ। एंड देखो, एम ब्लॉक वाला मार्केट ने ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करी इस चीज की। मैंने तो वहां पर एक सिर्फ एक ग्लोरी ड्राई क्लीनर वाले अंकल थे, जगमोहन जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। हमें एसएचओ से जाके परमिशन ली, मुझे तो आता ही नहीं था कि ये एसएचओ से जाके परमिशन कैसे लेते हैं, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, आई मीन, जैसे नौसिखिया होता है ना, आई लर्न दिस वे। एंड वहां जाके सब हमने किया, हमने एसएचओ को भी इनवाइट किया कि आप भी ऐसे गुरु जी का सत्संग है, 2008 की बात बता रही हूँ मैं आपको। एंड वो सब हुआ, तो उसके बाद अच्छा, फिर बड़ी मजेदार बात है कि जनरेटर, हमने जनरेटर मंगवाया, क्योंकि बिजली देने को तैयार नहीं थी एम ब्लॉक मार्केट, तो मैंने कहा चलो जनरेटर मंगवाते, जो टेंट वाला था, उसकी बेल्ट टूट गई।
और सत्संग का टाइम होने वाला, मैंने कहा दूसरा मंगाओ, तो हमने फिर दूसरा जनरेटर है, उसकी भी बेल्ट टूट गई। मैंने कहा अब लास्ट मिनट में 12 बजे क्या करूंगी, आप मानोगे नहीं, हमने सोचा था चाय प्रसाद बनाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ, कॉफी सबको मिली। और क्या कहते हैं, बिजली हमने एम ब्लॉक मार्केट के वहां से तार निकाल के वहां लगाई और सत्संग हुआ पूरा। सो जब उनको अपनी सेवा लेनी है वो कैसे लेंगे। जनवरी में मार्केट खुल गई सारी, सारे बेसमेंट्स डीसील हो गए, और सबका हो गया। तो जो गुरु के वचन होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमने सत्संग किया बड़े फन्ने कान हो गए, नहीं। गुरु जी ने अगर आपसे सेवा लेनी है तो यू हैव टू फॉरगेट योरसेल्फ कि आप कौन है, हम कोई नहीं। वहां पर कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोग जुड़े वहां से, कितने लोग हमसे गुरु जी के, पता नहीं किसको जरूरत थी गुरु जी की, और कौन किस हाल से गुजर रहा था, किसको गुरु जी ने बुलाना था, ये तो गुरु जी की माया है, वही जाने। बट भला हुआ सब। कोई भी सत्संग करो, आप सोचो कि आपकी वड्याई है, नहीं, गुरु की वड्याई है, और किसका भला होना है ये गुरु जी जानते हैं। सो इसलिए हम इस बारे में इतना ज्यादा यू नो ये रखना चाहिए। सेवा के मायने यही है कि जैसी भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, जैसे भी आप जो भी करते हैं, जो भी सेवा गुरु जी आपसे लेते भी हैं, तो वो वो जानते हैं कि क्यों ले। कई बार आपको अनजान लोगों के घर भी भेज सकते हैं और जाके बोलेंगे कि ये करके आ जाओ, आप जानते कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं मालूम, बट वो अपने तरीके हैं गुरु जी के। इसमें हम कुछ, हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनका कर्म है, उन्होंने हमसे करवाना है, और अच्छा कर्म है ना। किसी का भला होता है तो अच्छा कर्म है। मेरे को हमेशा एक बात याद रहती है गुरु जी की, कि किसी का भला होता है तो तेरा की जा, if you can help somebody, sometimes you can help people with words, sometimes you can help people in so many different ways, whatever you can help, sometimes you cannot help monetarily because आजकल ज्यादा किसी के पास इतना वो भी नहीं है, we don't know, but अगर आपके words, अगर आपका कोई ऐसा कर्म किसी की जिंदगी संवारता है, अच्छा कर्म हो जाता है ये। और ये सब जो चीजें हैं आपके जीवन में, ये गुरु लेके आता है। हमको क्या मालूम था कि भला करना क्या होता है, हमें नहीं मालूम, हम सुनते थे किसी का भला करो, आप भजन सुनते हो, आप इतने दुनिया में जब से आप पैदा हुए हो, कोई भी एज के हो, आप सुनते हो कि डू गुड टू अदर्स। बट असली मायने गुरु जी ने हमें सिखाए, मतलब he has to the he has put actions to those words, like अगर भला करना है तो उसमें सिर्फ सोचना ही नहीं है भला, बट वो भला करवाते हैं। सो ये गुरु जी की सबसे बड़ी वड्याई है कि वो आपसे जब सेवा लेते हैं, तो वो कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे खुद का भी कल्याण होता है जब आप सत्संग करते हो, दूसरे का जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि वो सिफत सलाह सुनता है, गुड पॉइंट सुनता है कि भला होता है, निराश नहीं होता, वो सोचता है हाँ दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो हमारा सहारा बन सकती है, बिकॉज हम सारे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकते ना, हम कोई वीक है, कोई मीडियम स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी जो नैया है, जो इस आग में से गुजर रही होती है, ये जद्दोजहद की, कलेशों की आग, पैसों की आग, जितनी भी ये संसार की चीजें जो एक्चुअली वो तो हमारे यूज के लिए है, बट वो उसके होने ना होने से जो कमी महसूस होती है, जो वो आग की तपिश होती है, तो वो नैया में जब हम बैठते हैं तो गुरु जी उस नैया को पार लगाते हैं। कि अगर हमारी तकलीफें भी हैं तो हम तो चलो कोई नहीं गुरु जी, चलते रहने हैं, भला करते रहने हैं, अपना करते जाओ कर्म, और कहते हैं ना फल की इच्छा ना करो। सब कहते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा ना करो, और ये सच बात है, बिकॉज आप डूअर हो ही नहीं। जब आपने अपने आप को सोच के कि आपने सरेंडर कर दिया, तो आप अपना कर्म करते रहो, उसका रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं अच्छा आता है उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रहते, तो आपको स्ट्रेस ही नहीं रहता। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस जिस टाइम हम सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन है हमारी रिजल्ट की, तो वहां पर वो खरा नहीं उतरता, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आपने बोला मैंने तो अपना कर्म कर दिया, बाकी देखी जाए।
बिकॉज हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, हम सोचते हैं बस करते जाए। आपके जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए कि रिजल्ट ओरिएंटेड पहले होते थे, फिर सोचते थे अब क्या, अब कल जाना है, सुबह उठेंगे, जो कल होगा कल करेंगे देखेंगे। सो जीवन को जीने का एक तरीका गुरुजी आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। यू नो इफ आई से कि गुरुजी ने मेरी जिंदगी आपके क्यों संवारते हैं, क्यों कई बार जीवन दान दे देते हैं, आप खुद के आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कई बार आपको ऐसे ऐसे चमत्कारी चीजें, या आई शुडंट बी सेइंग दिस बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती है ना, जिसको हम कहते हैं। तो जब वो ऐसी चीजें करते हैं तो क्या देते हैं आपको, एक दिशा देने के लिए, आपके अंदर हिम्मत बांधने के लिए कि नहीं ये पॉसिबिलिटी है, तू जी, तू खड़ा हो जा, यू नो। सो गुरु जी को मालूम है कि किसके जीवन में किस चीज की जरूरत है, किसके जीवन में क्या है, यू नो, कि किस तरीके से उसको करना है। तो हम उन पे जब छोड़ते हैं तो मैं बताती हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी। एंड आई तो अमेज, मेरे को तो हंसी भी आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में भी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, बहुत ज्यादा, यू नो, इट्स बहुत सारी होती है, बट जैसे मैं हम हंस रही, मुझे सच में हंसी आ जाती है। मैं सोचती हूँ, मैं ना विटनेस ही बन जाती हूँ, मैंने कहा अच्छा ये जीवन में हो रहा है, यू नो, इट्स लाइक आप दूर से देखते हो कि ये सब जीवन में हो रहा है, ऐसे हो रहा है मेरे जीवन में। और मैं सोचती हूँ क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है, खाना मतलब मौत और जीवन और मतलब बर्थ एंड डेथ के बीच में जो जीवन है ना, उसमें उठा पटक भी होगी, मुस्कुराऊंगी भी किसी दिन रोक भी दूंगी, उदास भी हो जाऊंगी, ये चलता रहेगा। बट मेरा सेंटर और मेरा फोकस ये है कि खुश रहना और मुस्कुराते रहना है। और आपने भी हंसना है, मुस्कुराना है। यू नो, ऐसे वैसे हम ऐसे आपस में ऐसे जैसे बातचीत भी करते हैं, वुड लव टू डू दैट, यू नो, चिट चैट, यू नो, जैसे बातचीत कर रहे हैं। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल कि अगर हम इनफॉर्मल सत्संग भी करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमें भी आपसे बात करते करते और सबका सत्संग सुना तो मैं भी कहीं और ही पहुंच जाती हूँ, मेरा मन भी खिल उठता है, यू नो, और मैं सच में अंदर से खुश हो जाती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट आई कुड शो एंड आई एम हैप्पी, ओ गॉड मुझे दुनिया में अपना मुखड़ा दिखाना है, आई एम स्माइलिंग, आई एम हैप्पी, लुक एट हर, पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। माय लाइफ इज आल्सो, यू नो, इन टर्मोइल, माय हार्ट समटाइम्स गोज इन टर्मोइल, माय माइंड गोज इन टर्मोइल, all the things that can happen to everybody, but suddenly देखो कितना ब्यूटीफुल सर्ज आता है उनका नाम लेते ही, गुरु जी की बात करते ही, गुरु जी की प्रेजेंस मेरी जिंदगी में होने से, मेरे को उनको देखने से एक उमंग आती है, एक अंदर से खिलखिलाहट आती है, अंदर से खुशी होती है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, यू नो। मैं वैसे मैं बैठी हुई थी ऐसे करके, यू नो, आई मीन एवरीथिंग इज सो साइलेंट समटाइम्स, बट देन suddenly see, there's a twist, there's a twist to everything. Suddenly you're just sitting quiet and suddenly you're, you know, talking about Guruji and talking, it's not a satsang, it's like an informal thing that I'm expressing myself, what I feel for my Guru. I love him too much. He and I said मैंने कहा गुरुजी ऐसा है, अगर मैं आपके बिना नहीं रह सकती, सच में नहीं रह सकती, बड़े दिन हो गए ना मैंने सत्संग नहीं किया था, तो मेरे को लग रहा था मैं आई एम सो डेड इनसाइड, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। मैं कहती गुरुजी मुझसे तो सत्संग ही नहीं होना, मेरे को कभी कभी लगता है मैं अंदर शेल में चली गई। बट यू नो व्हेन आई, जब मैं ऐसे गुरु जी की चुगलियां नहीं करती, आई एम सॉरी टू से, मैं जब तक मैं गुरु जी की चुगलियां नहीं करती या मैं उनकी बात नहीं करती तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं डेड हूँ। पर जैसे ही उनकी बात करती हूँ तो मेरे अंदर क्या कहते हैं, देयर इज अ स्पिरिट व्हिच जस्ट कम्स आउट, ओ गॉड, ऐसे इट्स लाइक अ लावा बर्स्टिंग, इट्स लाइक दैट। ये गुरु की देन, यू नो, कि उनकी बातचीत करते करते यू नो मन खिल जाता है और खुश हो जाते हैं। सो my God, I don't know what to say, but I tell Guruji, I said, see, if it's not possible that कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, you know, I can't think of anything else, you know, he's so inside you, रगों में जैसे। तो मैंने कहा आप भी तो मेरे बिना नहीं रह सकते, आप किधर जाओ। मैंने कहा अगर मैंने कहा हम आपको दिल में बसाते हैं गुरुजी, हम कहते हैं कि हम आपको दिल में आसन देते, तो
हम भी तो आपके दिल में बस जाए ना गुरु जी। तो इस तरीके की हमारी गुरु जी से इनफॉर्मल बात होती है, या मैं ऐसे करती हूँ, बस ऐसे जो मन में आता है ऐसे बोल देती हूँ। मैं कैसे गुरु जी के साथ फॉर्मेलिटी रखूँ, कभी उनको सलाम कर दूंगी, कभी उनको आई कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू गुरु जी, और कभी उनको ऐसे बैठ के देखूंगी, मैं कहूंगी गुरु जी देखो तो सही, मैंने कहा सानू तो देखो। मैंने कहा आई मीन इट्स सो इनफॉर्मल। सो ऑन दैट नोट जस्ट लव गुरुजी इनफॉर्मली, ज्यादा स्ट्रेस मत लो कि पूजा पाठ हमने ढंग से नहीं किया, ओ गॉड सत्संग की कहीं गलती तो नहीं हो गई। एक और चीज कहना चाहती हूँ, जब आप आरती करते हैं तो अगर एक सिस्टम है, तो अगर आप आरती करते हैं तो आरती का मतलब ये होता है कि इट्स लाइक द होल थिंग कि जो भी त्रुटि हुई है हमसे, जो भी भूल चूक हमसे सत्संग के दौरान हुई है, या शब्द की 2 घंटे में अगर हमसे कुछ हुई, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, या कुछ हमसे जाने अनजाने में कोई भूल है, तो वो आरती जो है ना, वो सब त्रुटियां खत्म कर देती है। बिकॉज इट इज दैट फायर। जब आप आरती की थाल किसी भी परमात्मा की पूजा करते हैं, जैसे हम अपने गुरु की आसन या गुरु जी की फोटो के आगे जब आरती करते हैं, तो एक सोचते हैं कि ये जो जोत है ये मैं हूँ, जोत को अपने आप करो, और ये मेरा समर्पण है आपको, तो एक जोत, जब एक छोटी सी जैसे ज्योति जोत मिलाए, है ना, जब हम संपूर्ण हो जाए, संपूर्ण थिया राम, तो जब हमारे अंदर की जोत जो आरती की थाली में है, वो जब जोत आ, परम जोत के साथ जाके मिलती है और उसकी आराधना करती है और सोचती है ये मिलन है, तो सारी त्रुटियां माफ हो जाती हैं, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आरती करते हैं कि ये समर्पण है हमारा, ऐसा नहीं है कि उसमें गड़बड़ हो जाए, कुछ रहता है। जोत इटसेल्फ आप उसको देखोगे कितनी सुंदर लगती है। अंधेरे में एक जोत है जो रोशन करती है कमरे को, है ना, और बहुत सुंदर लगती है। तो हम भी एक सुंदर जोत हैं सारे जने, जो जब आरती करते हैं तो हमारा समर्पण होता है अपने गुरु को। भूल चूक की माफिया हम मांगते हैं कि जाने अनजाने में हमसे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, हम कोई भी बचा नहीं है इस चीज से, तो हम उसी की माफी मांगते हैं और उसमें पूर्ण होती है। तो आरती पूर्ण करती है आपके एक सत्संग को। तो ऑन दैट नोट